नमस्कार, मैं अभी सासाराम के नगर निगम परिसर में मौजूद हूँ। इस नगर निगम के ऊपर 48 वार्डों की साफ सफाई की जिम्मेदारी है। पहले नगर निगम के द्वारा ये कार्य स्वयं अपने कर्मियों से कराया जाता था, लेकिन कुछ माह से इस काम को एनजीओ को दे दिया गया है। 2 एनजीओ शहर में कार्य कर रही है और उन्हीं के ऊपर 48 वार्डों की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। पहले और अब में क्या कुछ अंतर आया है? क्या पहले सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी कि फिर उस सफाई व्यवस्था को एनजीओ को देना पड़ा, या एनजीओ के द्वारा कार्य बेहतर किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी एनसीपी के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह जी हैं। चूँकि लगातार ये समस्याओं को उठाते रहते हैं, लगातार समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहले की सफाई व्यवस्था थी वो बेहतर थी कि अब जो एनजीओ को दिया गया है वो बेहतर कार्य किया उनके द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे? अभी कुछ माह पहले से एनजीओ को दिया गया है, शहर में साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, क्या लग रहा है अब शहर साफ सुथरा दिख रहा है? देखिए, सासाराम शहर पूरे देश का सबसे गंदा शहर है और चारों तरफ देखिए ओवरब्रिज जो गोलछनी का है वहाँ देखिए पूरा धूल का परत बटा हुआ है। और पहले सफाई होता था लगभग 20 लाख में, नगर निगम का सफाई 20 लाख में महीना पर होता था लगभग, और अभी के डेट में सीधे लूट है। लगभग सुनने में आ रहा है कि 80 लाख के आसपास में खर्च किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है, मतलब ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। हमने डीएम से भी सवाल किया था, नगर आयुक्त से भी किया था, प्रभारी नगर आयुक्त से, और हमने आपको उप जो हैं आयुक्त उनसे भी किया था, तो कोई सही जवाब नहीं दिया। तो हमको गोपनीय रिपोर्ट है कि 20 लाख पहले यहाँ खर्च होती थी सफाई पर, अब सीधे 80 लाख। लेकिन आज भी पूरा सासाराम शहर गंदा है, पूरा मोहल्ला बजा रहा है। और विश्व धरोहर जो शेरशाह नगरी जो कहता है, वहाँ चारों तरफ शेरशाह का एकदम जो रौजा है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। तो ये नगर निगम के सारे भ्रष्टाचारियों का ये अड्डा है और इसका जेल जाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। अध्यक्ष भी जेल गए हैं, आयुक्त भी जेल गए हैं। तो अगला भी आगे भी हमको उम्मीद है कि जल्द ही निगरानी विभाग और जांच करेगी और जल्द ही भ्रष्टाचारियों को फिर से जेल भेजने का काम करेगी। अच्छा, जो ग्रामीण कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के भाग जो नगर निगम में शामिल हुए हैं, वहाँ पर कोई भी सफाई कर्मी नहीं पहुँच रहा है, एनजीओ के एक भी कर्मी वहाँ नहीं जा रहे हैं, जिससे वहाँ की स्थिति और ख़राब हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बात सही है। 90 से 95% देहाती क्षेत्रों में सफाई नहीं हो रही है। सिर्फ कहीं जाकर एक बार फोटो खिंचवा के लोग डाल दे रहा है कि फलना गांव में हम गए थे, थोड़ा सा सफाई किए, तो वो सिर्फ झुनझुना है, मूर्ख बनाने का धंधा है और ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। बिल्कुल ही देहातों में जो नगर निगम नए गाँव जो जुड़ी है, नहीं सफाई हो रही है। देखिए, ये आशुतोष जी हैं जो लगातार समस्याओं को उठाते रहते हैं। एक दृश्य मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर जो तामझाम दिखाया गया है, उस तामझाम के अनुरूप कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो भी दृश्य मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये लिखा गया है कि नगर निगम सासाराम का, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि नगर निगम सासाराम सफाई का कंट्रोल रूम, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि लोग अपनी समस्याओं को इस कंट्रोल रूम पर बता सकें, वह उनकी समस्याओं का इस कंट्रोल रूम के माध्यम से समाधान हो सके। लेकिन आलम यह है कि आप शहर के किसी भी प्रतिष्ठान के पास चले जाएंगे, वहाँ पर कचरा का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे शेरशाह सूरी का मकबरा हो, चाहे वो पार्क हो, नेहरू पार्क हो, जहाँ जाएंगे वहाँ पर केवल और केवल गंदगी का अंबार दिखाई पड़ेगा। और यह सब उस एनजीओ के पीरियड में हो रहा है जिस एनजीओ के बारे में कहा जा रहा था कि एनजीओ को काम मिलने के बाद शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। और जैसा ये विधायक जो एनसीपी के जिला अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं, सूत्रों की माने तो एनजीओ को प्रति माह 88 लाख रुपया पेड किया जा रहा है। सोचिए कि एनजीओ को प्रत्येक माह 88 लाख रुपया पेड किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। सोचिए कि साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए एनजीओ को 88 लाख रुपया दिया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। जैसा अभी कह रहे थे कि 80 लाख रुपया, लेकिन जिस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं उस सूत्र के अनुसार एनजीओ को, दोनों एनजीओ को मिलाकर 88 लाख रुपया पेड किया जा रहा है केवल शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। इसके बाद में भी सासाराम शहर एकदम कचरे में तब्दील हो गया है। सबसे दुखद बात यह है कि जितने ग्रामीण क्षेत्र जो अभी शामिल हुए हैं नगर निगम में, वहाँ पर कोई भी सफाई कर्मी नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनके अंदर में गुस्सा है, वो सारे जो लोग हैं वो खोज रहे हैं कि कहाँ सफाई कर्मी है,
हैं वो उन्हें कोई सफाई कर्मी जो ग्रामीण क्षेत्र अभी शामिल हुआ है वहाँ पर कोई सफाई कर्मी नज़र नहीं आ रहा है। सोचिए है कि इस एनजीओ को काम इसलिए दिया गया है कि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके, लेकिन ये एनजीओ का एक ही काम है कि जितना यहाँ के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है उसे यहाँ पर वहाँ उसको कचरा में तब्दील कर दिया जाए, ऐसा बनाकर छोड़ दिया जाए इस सासाराम शहर को जिस शहर में लोगों को रहना मुश्किल हो जाए। और ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ पर बहुत तामझाम के साथ एनजीओ को दिया गया है 88 लाख रुपया पर मंथ वहन किया जा रहा है एक एनजीओ को साफ सुथरा शहर को रखने के लिए। लेकिन उस एनजीओ के कर्मी के द्वारा किस तरह से सासाराम शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा रहा है। आप शहर के चौराहे पर जाएंगे, नेहरू पार्क चले जाइए, शेर शाह मकबरा के पास चले जाइए, जो यहाँ पर जो मुस्लिम मध्य विद्यालय है वहाँ चले जाइए, आपको कचरा का ढेर दिखाई देगा। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि केवल यहाँ पर चूंकि बोर्ड भंग है और यहाँ पर अधिकारियों के कंट्रोल में सब कुछ है, इसीलिए यहाँ के अधिकारी इन लोगों से मिली भगत करके सासाराम शहर को नरक बनाने में लगे हुए हैं। और ये एनजीओ के जितने भी कर्मी हैं केवल ये चाह रहे हैं कि हम अपना चेहरा चमका कर यहाँ से निकल जाएं। और जो मिल रहा है, सोचिए कि एक एनजीओ को 88 लाख रुपया, ये जो जनता का टैक्स है उस टैक्स के पैसों को किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है। देखिए एक और मैं दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे भी देखकर समझ जाइए। सासाराम शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सारे संसाधन खरीदे गए थे, इस संसाधन में भी पैसा लगाए गए थे और बाकायदा ये दावा किया गया था कि इसके माध्यम से सासाराम शहर को साफ सुथरा रखा जाएगा। अब इस सारे जितने संसाधन हैं ये सारे संसाधन अब जंग खा रहे हैं। देखिए इस पर कचरा रखा हुआ है, सारे संसाधन ये जंग खा रहे हैं। और एनजीओ को लूट मचाने के लिए एनजीओ को साफ सफाई व्यवस्था का जिम्मा दे दिया गया है। आखिर एनजीओ को क्यों दिया गया? जब शहर को गंदा ही रखना था, जब शहर के सभी प्रतिष्ठानों पर कचरा का ढेर ही लगाना था, तो फिर एनजीओ को सासाराम शहर की साफ सफाई व्यवस्था को क्यों दे दिया गया? क्यों इतने सारे संसाधन यहाँ पर जंग खा रहे हैं? यहाँ पर इसे खरीदने में पैसा लगे होंगे, आखिर जनता का पैसा को इस तरह से क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इन संसाधनों को क्या होगा? यहाँ पर जो जब एनजीओ को काम दिया जा रहा था उस समय क्यों नहीं देखा गया कि ये संसाधन है इसका क्या होगा? ये सारे संसाधन बेकार हो रहे हैं और जो एनजीओ के कर्मी हैं वो सारे के यहाँ आकर आराम फरमाते हैं, एक दिन भी फील्ड में देखने नहीं जाते हैं कि कहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था का कार्य दुरुस्त है, कहाँ पर साफ सफाई का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आखिर क्यों ना ये कहा जाए कि सारे अधिकारी इन लोगों से पैसा खा रहे हैं? मैं ऐसा क्यों ना कहूँ कि यहाँ के अधिकारी के मिली भगत से सासाराम शहर को गंदा रखने का कार्य किया जा रहा है? आखिर मैं ऐसा क्यों ना कहूँ कि आखिर इन लोगों को देने के पीछे, एनजीओ को देने के पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार छुपा हुआ है? आखिर एनजीओ को क्यों दे दिया गया? अगर एनजीओ को दिया गया तो एनजीओ की जिम्मेवारी क्यों तय नहीं की जा रही है? एनजीओ को 88 लाख रुपया जो पब्लिक का पैसा है उसको पानी की तरह क्यों बहाया जा रहा है? 88 लाख रुपया से सासाराम शहर को जब साफ नहीं रखा जा सकता है तो आखिर सासाराम शहर को साफ रखने के लिए और कितनी राशि की जरूरत है? क्यों नहीं यहाँ के अधिकारी जवाब दे रहे हैं? क्यों नहीं अधिकारी बता रहे हैं कि एनजीओ को कितने राशि का भुगतान किया जा रहा है, कितने पैसे उन्हें दिए जा रहे हैं? आशुतोष जी एक चीज़ बताइए कि ये जितने संसाधन खरीदे गए हैं अब ये सारे संसाधन बेकार पड़े हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये नगर निगम है, उसके अधिकारी हैं। सारे सामान ये सड़ रहे हैं और बर्बाद हो रही हैं और ये गरीबों का टैक्स का रुपया से खरीदा गया है। देखिए ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये कैसे सासाराम शहर को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा। ये अधिकारी चाह रहे हैं कि सासाराम शहर का इसलिए विकास न हो ताकि उनको सासाराम शहर में रहना नहीं है, आज यहाँ हैं कल यहाँ से चले जाएंगे, सासाराम वासियों को यहाँ भुगतना होगा। सासाराम शहरवासी भुगत भी रहे हैं, उन्हें अपने यहाँ के जो पर्यटक स्थल है वहाँ जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्हें जाने के बाद अपने नाक को बंद करके जाना पड़ रहा है, चाहे वो नेहरू शिशु उद्यान हो, चाहे यहाँ पर जो शेर शाह सूरी मकबरा हो, चाहे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर जब भी उन्हें जाना होता है उनको अपना नाक बंद करके जाना पड़ता है। आखिर अधिकारी क्यों इस तरह का कार्य कर रहे हैं? क्यों एनजीओ को इतना प्रेफरेंस दिए हुए हैं? क्यों एनजीओ कर्मियों से ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपका साफ सफाई व्यवस्था कैसे चल रहा है? यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा शेर शाह सूरी मकबरा के पास कचरा डंप करने पर रोक लगा दिया गया है। इसके बाद भी यहाँ के जो एनजीओ के कर्मी हैं अपने मनमानी तरीके से उस धरोहर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और मकबरा के पास कचरा डंप कर रहे हैं। आखिर यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के डीडीसी, यहाँ के जो प्रभारी नगर आयुक्त हैं कर क्या रहे हैं? उन्हें इन समस्याओं से क्यों लेना देना नहीं है? क्या
सब लोग यही सोच रहे हैं कि सासाराम शहर बर्बाद हो जाए, सासाराम शहर बदनाम हो जाए, क्योंकि पहले से सासाराम शहर की बदनामी हो रही है। क्योंकि जिस तरह से स्वच्छता के मामले में एकदम फिसंडी साबित हुआ है सासाराम, वैसे ही पहले से सासाराम शहर की बदनामी हो रही है। क्या और इस सासाराम शहर की बदनामी ये लोग कराना चाह रहे हैं? अगर बदनामी नहीं कराना चाह रहे हैं तो जिस फक्र के साथ एनजीओ को काम दिया गया है, उस एनजीओ से काम क्यों नहीं लिया जा रहा है? एनजीओ के कर्मी को इतना छूट क्यों दिया गया है कि यहाँ के सार्वजनिक स्थलों को उनके द्वारा बर्बाद किया जा रहा है? आखिर इन सब प्रश्नों का जवाब कौन देंगे? अगर प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो यही माना जाएगा कि इस भ्रष्टाचार में सारे अधिकारी संलिप्त हैं और उनके संलिप्तता से सासाराम शहर को बर्बाद किया जा रहा है। सासाराम नगर निगम परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।